डियर चिल्ड्रेन, आज आप लोगों को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताना है। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म्स है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक टर्म है। सेडिमेंटेशन क्या होते हैं इसको समझिए। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ allowing the insoluble solid to settle down at the bottom of the containers is called sedimentation। जैसे सपोज कीजिए सैंड है और वाटर है, तो वाटर में सैंड जो है इंसुलेबल है, तो उसको एक बीकर में लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं। एक बीकर, इसका नाम है बीकर। एक बीकर में लेंगे। इस बीकर में सैंड जो सॉलिड फॉर्म में है और वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है। इस सैंड और वाटर को ग्लास रॉड के सहारे इसको चला देंगे। चलाने के बाद थोड़ा देर समटाइम्स उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। आफ्टर समटाइम्स कुछ समय के बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो इंसुलेबल सॉलिड है वह इस कंटेनर जो है, जो बीकर है, इसके नीचे बैठ जाएगा और ऊपर में जो लिक्विड के रूप में वाटर है वह ऊपर में वाटर रहेगा। यह जो प्रोसेस है, ये जो बैठ गया इसको सेडिमेंट कहते हैं। और यह जो प्रोसेस है इस कंटेनर में जो बैठ गया है, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब इसमें सेकेंड टर्म है डिकेंटेशन। सेकेंड टर्म है डिकेंटेशन। अब इस डिकेंटेशन पर फोकस कीजिए। ये बीकर है। इस बीकर में और ये सेकंड बीकर है जिसमें सैंड और वाटर मिला हुआ है। इसी तरह सेडिमेंट्स हैं, ये शो कर रहा है, यहां वाटर है। तो इसमें इस बीकर में से इसका ट्रांसफर करके, ट्रांसफरिंग करने के बाद इस ग्लास, एक ग्लास रॉड है, इसका सपोर्ट लेकर के इस पर इसमें डालेंगे। इस बीकर में ऊपर से जो लिक्विड है, जो वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर, वह इसमें डालेंगे। और ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स इसमें ये बच जाएगा। यहाँ सेडिमेंट्स इस बीकर में बच जाएगा और लिक्विड के फॉर्म में जो वाटर है, जो क्लियर वाटर है, वह इस बीकर में आ जाएगा। यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। जो और यह लिक्विड क्लियर लिक्विड है। इसमें सेडिमेंट्स यहाँ अलग हो गया और ये क्लियर लिक्विड इसमें आ गया, सेपरेट हो गया। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट है इसमें फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स होते हैं छानना। किसी वस्तु को जब हम छानते हैं उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। किसी वस्तु को इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो उसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं, उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए टी लीव्स है, कॉफी है, जो डेली यूज का चीज है। सबके घर में टी बनते हैं, सभी ड्रिंकिंग करते हैं टी, कॉफी। तो
डेली लाइफ में इसका यूज है। तो उसका जो लीव्स होते हैं उसको हम फिल्टर करके सेपरेट कर देते हैं। एक फिल्ट्रेशन का ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा, जैसे घर में हम लोग पनीर बनाते हैं, पनीर, तो उसमें से जो उसका जो लिक्विड होता है, पनीर को मसलिन जो क्लॉथ होते हैं उसको ऊपर में रख करके उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। उस क्लॉथ के ऊपर में, मसलिन क्लॉथ के ऊपर में जो है पनीर रहते हैं और लिक्विड नीचे आ जाते हैं। तीसरा एग्जांपल में आप ले सकते हैं, राइस को जो हम कुक्ड करते हैं, चावल को जब हम बनाते हैं तो कुक्ड जब राइस करते हैं तो उसमें जो वाटर मिला हुआ होता है उसका स्टार्च वाटर, उसको हम सेपरेट उस कुक्ड राइस से करते हैं। ये भी आपको फिल्ट्रेशन का एग्जांपल है। इस तरह फिल्ट्रेशन बहुत सारे लैब में, फैक्ट्रीज में और होम्स में भी इसका यूटिलाइज होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट है, जो एक फिगर आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसमें ये जो फिगर है, इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि सैंड और वाटर का मिक्सचर है, जिसको हमको फिल्टर करके सैंड को वाटर से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंट में ये क्या है। ये जो देख रहे हैं ये स्टैंड है। स्टैंड के सहारे इसको शिकंजा से हम इसको टेंट कर लेते हैं जितना पर फिक्स होता है, और ये कोन शेप का फुनेल है और इसमें हम सैंड को और वाटर को जो मिला हुआ है उसमें एक बीकर में ले लेंगे, उसके मिक्सचर को ले लेंगे और उस मिक्सचर से यहां इस बीकर में एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड का सपोर्ट लेकर के इस पर स्लोली इस पर डालेंगे। इससे पहले इस कोन में यहां जो ये शेप देख रहे हैं यह फिल्टर पेपर है। यह फिल्टर पेपर इसमें सेट किया गया है। फिल्टर पेपर को इसमें सेट करके इस ग्लास रॉड के सहारे इसमें इस लिक्विड को, जो सैंड और वाटर मिक्स है, उसको इस लिक्विड को डालेंगे। तो इस लिक्विड को जब डालेंगे, स्लोली डालेंगे, तो इस तरीके से यहां से जो लिक्विड है वह इस फिल्टर पेपर होते हुए इसमें पोरस होल्स होते हैं, तो ये वाटर जो है यहां कलेक्ट हो जाएगा इस बीकर में, और सेंट जो है वह फिल्टर पेपर पर ऊपर में रह जाएगा। इस तरह से हम इस प्रोसेस से सैंड और वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, ओल्डर टाइम में, एंशिएंट टाइम में लोग जो हैं, एक पिचर ले लीजिए, उस पिचर के ऊपर मसलिन क्लॉथ को रख दीजिए और उसके ऊपर कोई इम्प्यूरिटीज, जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है
उस पर डालिए। तो जो इम्प्यूरिटीज होगा, वाटर में जो इम्प्यूरिटीज होगा वह मछली क्लॉथ के ऊपर में रह जाएगा और नीचे जो पिक्चर है, जो घड़ा है, उसमें क्लीन वाटर कलेक्ट हो जाएगा और वह क्लीन वाटर हम लोग ड्रिंकिंग करने में, पीने के काम में उसको पीते हैं। और यह एंशिएंट टाइम में होता है। अभी सभी वाटर को फिल्टर करके पीते हैं, प्यूरिफाइड, उसका प्यूरिफिकेशन करके पीते हैं। अब है एक टर्म इवेपोरेशन। देखिए ये टर्म है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स होते हैं वाष्पीकरण। तो इसको समझिए, ये टर्म इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का डिफिनेशन होगा द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसी प्रोसेस जो लिक्विड फॉर्म में हो और वो लिक्विड से वेपर के रूप में चेंज होते हैं, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर जो है वह वाटर को थोड़ा सनलाइट का हीट पड़ रहा है, तो सनलाइट का हीट से वह वाटर इवेपोरेट्स होते हैं और इवेपोरेट्स होकर के वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे डेली लाइफ का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग कपड़े को वॉश करते हैं और जब कपड़े को वॉश करते हैं तो वह वेट क्लॉथ रहते हैं, भींगा हुआ कपड़े रहते हैं, तो उसको सनलाइट में रख देते हैं। कुछ देर के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि कपड़े ड्राई हो गए, सूख गया। तो वह वाटर कहाँ गया? वह वाटर इवेपोरेट्स हो गया और वह वाटर वेपर बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब सेकेंड टर्म है कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर into its liquid form is called condensation। जब वाटर वेपर वाटर के रूप में, लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे वाटर वेपर को कूलिंग करेंगे, ऑन कूलिंग वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर। ऐसे केस में वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। इसमें आपने देखा कि वाटर वेपर, वाटर पहले कन्वर्ट होकर के वाटर वेपर बनते हैं जब हीट उस पर पड़ता है। सपोज कीजिए सनलाइट उस पर फॉल हो रहा है, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। अगेन water vapor on cooling convert into water। For example, जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, आप लोग देखते हैं कि क्लाउड, वाटर वेपर ऊपर उठ करके जब वो वेपर जाते हैं तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ऊपर में कूलिंग होने के बाद ड्यू टू कूलिंग वे फिर स्मॉल ड्रॉपलेट वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर 2-4 ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट मिल करके बड़ा ड्रॉपलेट बन जाते हैं और इसके बाद रेन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ड्यू टू कूलिंग रेन होते हैं, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर और जो एक रेन के रूप में आते हैं और यह
एक उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कंडेंसेशन का। थैंक यू चिल्ड्रेन।